संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगराज को बताया, हे भगवान, हम लोगों को जब दुख भरी आवाज़ सुनाई पड़ी तो मैंने अपने एक छात्र को अपने छात्रों को वहाँ भेजा, कहा कि जाओ पता लगाओ क्या है उसके पीछे, ये किसकी आवाज़ आ रही, क्यों आ रही है। तो कुछ ही देर बाद एक छात्र एक रोती चिल्लाती हुई कन्या को हमारे पास लेकर आया। कन्या बहुत ही सुंदर थी, बड़ी गुणवान थी। उसको रोता हुआ देख करके हम लोग अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। फिर मैंने उससे पूछा कि बेटी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है। तो बहुत ज़्यादा समझाने पर उसने थोड़ा सा दूध पिया। हमने कहा बेटी खाओ तो चिंता मत करो, ये सब तुम्हारे भाई हैं, जो तुम कहोगे वही करेंगे। तो मेरे समझाने का उसके ऊपर कुछ असर हुआ और फिर उसने कुछ थोड़ा सा दूध पिया। हम लोगों ने उससे कहा बेटी बताओ तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हारे लिए क्या करें। इति पृष्ठा, यहाँ सुनो, इति पृष्ठा मुग्धतया, ऐसा पूछे जाने पर मुग्धतया भोलेपन के कारण अपरिकलित वाक पटवा, अपरिचित वाक पटव में वाक चातुरी। ऐसा पूछे जाने पर भोलेपन के कारण वाक चातुरी से अपरिचित, भय डर से विशिथिल वचन विन्यासा, कि अस्त व्यस्त वचनों के द्वारा लज्जा से अति मंद स्वरेण, क्या लिखा है, अति मंद स्वरेण, बहुत ही मंद स्वर में, शोकेन रुद्ध कंठा, शोक से ऊंधे हुए गले वाली, चकित चकितेव, अत्यधिक चकित और हम लोगों को भी चकित करती हुई, किसी प्रकार से अपने भी अबोधय बताया, असमान हम लोगों को। ऐसा पूछे जाने पर तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्या चाहती हो, जो तुम चाहती हो मैं हम लोग करेंगे। ऐसा पूछे जाने पर भोलेपन के कारण, वाक चातुरी से अपरिचित, डर के मारे, लड़खाए वचनों से या अस्तव्यस्त वचनों से, लज्जा के कारण, बहुत ही धीमी आवाज़ में, शोक के कारण और रुद्ध गले से, स्वयं चकित और हम सबको चकित करते हुए किसी प्रकार से उसने हम लोगों को बताया। यद ताकता किससे झलाम सुनते हैं, तारकत्ता की यथा मने वह असमिन्ने दीयसे, इसी नदी के पास के ही ग्राम में वस्ता, गाँव में रहने वाले ब्राह्मण तनया, ब्राह्मण की पुत्री है। तनया ता प्रत्यय है, ब्राह्मण में अण प्रत्यय, ब्राह्मण में अण, तनय में ता। उसने हम लोगों को बताया कि वो यही नदी के पास एक गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। ये नाम च सुंदरी महाकल, ये नाम कहते इसको क्या और इसको सुंदरी महाकल, इसको सुंदरी समझ करके को अपने कहा धन, लिखा तो है को, लेकिन शुद्ध रूप क्या है, पहले क्या था, कहा धन था। का में छोटा और उसके ऊपर विसर्ग, उसके बाद फिर आ, तो छोटा पर विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा हो तो अतोर, लुताद प्रत्यय के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता, बन गया कऊ। का में कहते आ के बाद कहते ऊ, आल गुणा से ऊ का ऊ बन गया कू। फिर आ ऊ के बाद आ, इंग पदान तारा सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया, बन गया को। क्या है, कोई भी यमन एक मुसलमान लड़का नदी तटान, तटाने तटात, यरो अनुनाश के अनुनाश करवाएगा, क्या होगा, यदि यर के बाद क्या है, यरो अनुनाश के अनुनाश को, यदि यर के बाद अनुस्वार आए तो
संधि करने पर यर अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। यर किसे कहते हैं? का से लेकर माँ तक सारे अक्षर यर है। तो तटात धन मात, ता है यर, उसके बाद माँ अनुस्वार, तो ता अपने वर्ग के 5वें अक्षर नाम में बदल गया। क्या हुआ? कोई मुसलमान लड़का नदी के किनारे कहते क्या? मातुर हस्ताद, नहीं मातु हस्ताद, शुरू से विसर्ग करा बना, हस्तात धन आछिद्य, लिखा का है यहाँ हस्ताद, यानी ताकादा किससे बना? झलाम जसो अंतिम। आप पढ़ लीजिए, इसमें अधिक ज्ञान शाकुंतलम भाग 9 में PDF में देखिए, पूरा संधि ज्ञान दिया हुआ है। जितनी संधियाँ सब उसमें संधियाँ हैं, उसको आप पढ़ लेंगे, सब संधियाँ सब कुछ आ जाएगा। हाथ से कहते क्या? या छिद कर छीन करके, करंदतीम चिल्लाती हुई या रोती हुई, नीतवा ले करके, अब ससार मने भाग खड़ा हुआ या भागा। उसने बताया कि कोई मुसलमान लड़का उसे सुंदरी समझ करके नदी के किनारे उसकी माता के हाथ से उसे छीन करके भागा, और जब वो भागा तब मैं बहुत तेज रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि महादुष्ट था। ततः कंचित भानम अतिक्रम्य, इसके बाद किंचित कुछ अध्वानम रास्ता मार्ग अतिक्रमण कहते जाकर, इसके बाद कुछ रास्ता जाकर या कुछ मार्ग जाकर के यावत ज्यों ही अस्ति धेनु काम, तलवार संदस कर दिखा करके विभीषिकया, मैं कहता है तलवार दिखा करके डराना चाहा। क्या है? डराना चाहा। इसके बाद कुछ दूर जा करके उस मुसलमान लड़के ने मुझे डराना चाहा, तो तभी क्या हुआ? ठीक, डराना चाहा। अस्त्या माने उसके क्रंदन कोलाहलम, उसके क्रंदन कोलाहल को सुन करके, अर्थात रोने के शोर को सुन करके, भानम अतिक्रम्य, क्या होगा? क्रंदन के कोलाहल को सुन करके भानम, कोलाहलम समय तुम ये शांत करना था। इसके बाद उसने उस लड़की को तलवार दिखा करके उसके शोरगुल को शांत करना चाहा। तावत तावत तावने तावत, ताका दामना झलाम सोनते, झल किसे कहते हैं? वर्ग के आगे के 4 अक्षर झल, का खा गा घा चा छा जा। तो ये झलों के साथ किसी की संधि होगी तो झल अपने वर्ग के 3रे अक्षर में बदल जाएगा। ताका क्या बन गया? तावत में तभी अकस्मात अचानक को अब कोई काल कंबल, काले कंबल जैसा, भल्लू को, भल्लू को नहीं भल्लू का, भालू, यहाँ पर क्या होगा? हस्या से कहूँ राजमासु कहूँ, भालू वनांत उपजगाम, क्या वनांत उपाजगाम, ठीक है? क्या हुआ कि जंगल के किनारे उपजगाम मने, उपाजगाम मने आ गया या निकल पड़ा। कन्या को जैसे उसने तलवार दिखाकर डराना चाहा, उसके शोरगुल को शांत करना चाहा, तभी किनारे, जंगल के किनारे से एक भालू अचानक वहाँ आ गया, निकल पड़ा। क्या हुआ? क्या हुआ? दृष्टैव, उसको देख करके ही एवं तनयो असो, वह मुसलमान लड़का तत्रैव उसे त्यक्तवा छोड़ करके, कन्याकायमान, उस कन्या को सालमल तरुण, एक सेमल के आरोह पेड़, तरुण माने पेड़ पर, एकम एक आरोह में चढ़ गया। उस भालू को देख करके वो मुसलमान लड़का डर गया और उसे वहीं छोड़ करके एक सेमल के पेड़ पर चढ़ गया। विप्रतनया चेयम, चेयम चाधनियम, आदगुणा से का कहते बन गया। और कहते ये है ब्राह्मण बालिका, ऐसा है कि पलास पलासी श्रेण्याम, पलाश के वृक्षों के झुरमुट में, पलाश के वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश करके, घुस करके, गुणाक्षर न्यायेन, गुणाक्षर न्याय से, संयोग, गुणाक्षर कहते हैं संयोग। गुणाक्षर क्या होता है?
कि लकड़ी में कहते कीड़ा कहते लग गया और उस लकड़ी कीड़ा काटता रहता है और कभी कभी लकड़ी में बड़ी सुंदर आकृति बन जाती, निशान बन जाता है, तो लोग सोचते हैं कि बड़ा बढ़िया सुंदर आकार बन गया। तो कीड़ा कोई कहते कोई कलाकार नहीं होता कि बना दे आकार सुंदर बढ़िया निशान, क्यों? क्योंकि उसको अकल तो है नहीं। कीड़े का काम क्या है कि लकड़ी काटना, वो तो उसको क्या कहते हैं, वो क्या करता है लकड़ी काटता रहता है, वो लकड़ी काटता रहता है। अब कोई उसमें सुंदर आकृति बन जाए, चिन्ह बन जाए, तो उसमें कीड़े का कोई थोड़े जो है रोल है, उसकी कोई थोड़े भूमिका है, वो तो बन गया, संयोग बन गया, जो है संयोग भगवत में संयोग इत एव समाया तक कहते इधर ही आ गई, यावत जब तक भयेन डर से पुनः दोबारा रोज तुम आरब्ध होती, दोबारा रोना शुरू किया, तावत नहीं तावत तब तक वही झलाम सुनते तब तक असमझ छात्र हमारे छात्र के द्वारा एवं मैंने ही छात्रेण धन एवं छात्रेण हमारे छात्र द्वारा कहते आनीते ले आई गई, ऐसा ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगीराज को बताया। क्या कहा ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगीराज से कहा कि हे भगवान, ऐसा पूछे जाने पर उस अबोध और वाक चातुर्य से अपरिचित बालिका ने डर से लड़खड़ाए वचनों द्वारा लज्जित होकर बहुत धीमी आवाज में हम लोगों को कुछ बताया, क्योंकि वो शोक से बहुत दुखी थी, उसका गला भी रुंधा हुआ था। उसने बताया बहुत धीमी आवाज में कि वह इसी नदी के पास एक गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण की पुत्री है। उसकी माँ उसे गोद में लेकर नदी किनारे आई थी, लेकिन एक मुसलमान लड़का वहाँ पहुँच गया। उसने उस लड़की को बहुत सुंदर देखा, तो उसकी सुंदरता पर रीझ करके मोहित होकर के उसने उसकी माता से उस कन्या को छीन लिया और लेकर वो भागा। और फिर कुछ दूर जा करके उसने तलवार दिखा करके कन्या के शोरगुल को रोकना चाहा, शांत करना चाहा कि कन्या रोना बंद कर दे, चुप हो जाए। और जैसे कहते उसको रोकना चाहा, शांत कन्या के शोरगुल को, कन्या के रोने की आवाज़ को शांत करना चाहा। कन्या रो रही थी तो कन्या को चुप करना चाहा, और इसके लिए मुसलमान ने क्या किया, कन्या को तलवार दिखाई, चुप करना चाहा। तभी अचानक जंगल के बीच में वही किनारे एक भालू आ गया। उस भालू को देख करके वो मुसलमान लड़का डर गया और अपनी जान बचाने के लिए सेमल के पेड़ पर चढ़ गया। और एक कन्या पलाश के पेड़ों के झुरमुट में छिप गई। और फिर संयोग बस थोड़ा इधर बाहर निकली, जब कुछ देर बाद फिर जो है इसने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। अभी रोने लगी दोबारा, डर के मारे जब रोने लगी तब तक हमारा शिष्य इसके पास पहुंच गया और उसे अपनी गोद में उठा करके हमारे पास ले आया। ये कहा मातु में क्या, माता में क्या होगा, माता में टाप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय बता चुके हैं। तनया में टाप प्रतिनित्वा में कर्त्वा प्रत्यय, और गुणाक्षर में गुण धन अक्षर अका सवर्णे दीर्घा होगा। बाकी तो हम संध्या आपको बता चुके हैं। तो क्या करते थोड़ा एक देख लीजिए, प्रत्यय भी आपको बता चुके काफ़ी। तनया में कहा रोहितुम में तुमुन प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, कन्या की विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसलिए क्या स्वाभाविक अलंकार, स्वाभावोक्तिस्तु डिम्भादे स्वक्रियारूपवर्णनम। और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। आप लोगों से मैं अनुरोध है कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तब तक के लिए नमः।